बैतूल जिले में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जिले के बांसदेही नगर में एक उन्नतशील कृषक जब टीका लगवाने पहुंचे तो उन्हें वहां से ये कहकर लौटा दिया गया कि वैक्सीन के डोज खत्म हो गए हैं। इसके बाद वे घर वापस पहुंचे तो थोड़ी ही देर में उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस पर वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार बांसदेही निवासी और उन्नतशील कृषक संजय राठौर को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज को वैक्सीन विगत 5 अप्रैल को लगा था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने दूसरा डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें 28 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाला स्लॉट मिला था। इस पर वे सरस्वती शिशु मंदिर बांसदेही टीकाकरण केंद्र पर दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचे। केंद्र पर पहुंचने पर गेट पर ही उनसे बोल दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए टीका नहीं लग सकेगा। यह सुनकर वे सामान्य रूप से घर वापस चले गए कि जब वैक्सीन आएगी तब दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाकर दूसरा डोज लगवा लेंगे। राठौर घर पहुंचकर अपने अन्य काम निपटाने लगे थे कि इसी बीच दोपहर 2:12 पर उनके मोबाइल पर मैसेज आया। इस मैसेज में बताया गया था कि उनका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये मैसेज देखते ही वे चौंक उठे, क्योंकि उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगा ही नहीं था। दूसरी ओर विभागीय रिकॉर्ड में उन्हें दूसरा डोज लगाए जाने की एंट्री हो चुकी थी। इससे अब उन्हें दूसरा डोज लग पाना संभव नहीं था। यही कारण था कि वे खासे परेशान हो उठे। इससे पूर्व घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में ऐसा ही एक मामला हो चुका है। यहाँ शोभापुर कॉलोनी का एक युवक जब वैक्सीन लगवाने के लिए घोड़ा डोंगरी केंद्र पहुँचा तो उसे बताया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मैसेज दिखाने पर भी स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं माने थे। इस पर युवक वापस घर लौट गया था। इसके बाद उसके पास मैसेज आ गया कि उसे वैक्सीन लग गई है। मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों की टीम युवक के घर पहुंची थी तो उसे टीका लगाया था। कारण है कि वे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसदेही पहुंचे और डॉक्टर से चर्चा करने की कोशिश की। उन्हें जब अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिले तो उन्होंने डॉक्टर सेवरिया को फोन लगाकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर डॉक्टर सेवरिया ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कल या परसों वैक्सीन लगा दी जाएगी। राठौर ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बड़ी अनियमितता है और इसकी जांच तथा दोषी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बैतूल सीएमएचओ डॉक्टर ए.के. तिवारी का कहना है कि किन्हीं तकनीकी खामियों के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मैं इस मामले को दिखवा लेता हूँ। संबंधित हितग्राही को वैक्सीन भी लगवा दी जाएगी। मेरा नाम संजय राठौर है। क्या पेशा है आपका? मेरा पेट्रोल पंप संचालक हूँ और खेती मेरा मुख्य व्यवसाय है। किसान भी हैं आप। क्या घटना होगी आपके साथ तो आपको वैक्सीनेशन सेंटर से खाली लौटना पड़ा? मैंने स्लॉट बुक किया था 28 तारीख में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वाला। जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचता हूं 12:30 बजे तो मुझे बाहर गेट पे ही ये बोल दिया जाता है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। जैसे मैं घर लौटता हूं 2:12 पे मुझे मैसेज आता है कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मैं तो बहुत चौंक रह गया इस टाइप से। अगर ऐसा कहीं होता है तो इसमें तो यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ मेरे को गलत नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या? टेक्निकल इशू हो नहीं सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टेक्निकल इशू इसलिए नहीं हो सकता कि जो सर्वर बना है या जिस उसमें प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है और जब तक आप किसी चीज़ को इंटर नहीं करोगे वो इंटर नहीं होगी। अच्छा, आपका जो नंबर है और आधार कार्ड है उस नंबर पे आपके अकेले का ही आपने किया था या आपके परिवार के? नहीं, आपका सिंगल ही था? सिंगल ही था। अच्छा। मेरी माताजी के लिए अलग स्लॉट बुक था, मेरे लिए अलग था। उनका मोबाइल नंबर अलग है, मेरा मोबाइल नंबर अलग है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा और किसी के साथ हुआ है क्या? नहीं, आपके साथ ही हुआ? जी हाँ। तो आपने इसकी चर्चा वैसे के जो बीओ में उनसे चर्चा की तो क्या कहा उन्होंने? मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे बताया गया कि बीओ में सब छुट्टी पे है। अच्छा। मेरी डॉक्टर सेवरिया जी से बात हुई। उनका ये कहना था कि आपको हम कल या परसों के दिन वैक्सीनेशन दे देंगे। लेकिन जब आपका स्लॉट बुक हुआ आपने सारी चीज़ की उसके बाद कल मिलेगा, ये क्या मतलब है इससे? इससे आप क्या समझते हैं? अगर
वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक था तो मेरा वैक्सीन रहना था। जी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, हाँ। ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने जैसी बात है, और मैं तो ये चाहूँगा कि इससे जो भी संबंधित अधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हो सकता है कि ये वैक्सीन का कुछ अलग टाइप का गोलमाल चल रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आए दिन सेंटरों पर हमारे यहाँ एमपी के लोगों में तो रुचि नहीं दिख रही, लेकिन महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो बता दीजिए, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र लगा हुआ है हमारे क्षेत्र से और सेंटर भी है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं उनको ये बोल दिया जा रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो गया, और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन का वैक्सीन दिया जा रहा है उन लोगों मतलब ऐसा क्या लगता है कि आपको कुछ उनसे ले देकर या को। हो सकता है, मतलब अपन कंफर्म नहीं कर नहीं सकते, लेकिन कंफर्म नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो ऑनलाइन प्रोसेस के बाद में उसका टीका रहना चाहिए और उसको टीका नहीं लग रहा और ख़त्म हो जा रहा, बोल दिया जा रहा, तो संभव है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर एम एस सेवरिया, मेडिकल किस पद पे कार्यरत था आपने हॉस्पिटल में? मेडिकल ऑफिसर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके पास क्या बीओमओ का प्रभाव है या नहीं? नहीं, प्रभार मेरे पास बीओ नहीं है, बीओ छुट्टी गए हैं, इसलिए मेरे को लेटर दिया गया, हमारी उपस्थिति में मतलब यहाँ का CSC का दायित्व तो करेंगे। सर आपको लेटर कब दिए गए? लेटर आज की तारीख से। मतलब कल तक बीओमओ प्रभार में भी बीओमओ थे यहाँ पर, कल ही गए है ना? कल ही गए। मैंने बीओमओ साहब जो थे उनके सामने ऐसी घटना घटी। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, बोलिए। कि कल एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन बुकिंग कराता है, बुकिंग कराने के बाद जो टाइम रहता है 8 से 1 बजे का, उसके बीच में वो बुकिंग कराता है, और उसके बाद वो जब कल 28 तारीख को 12 बजे वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर वैक्सीनेशन लगाता है, तो वैक्सीनेशन पे जो बैठे हैं कर्मचारी हैं जो भी है, वो कहते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई, तो इसमें क्या समझेगा? नहीं, इसकी तो मेरे को अभी जानकारी नहीं है कि वैक्सीन खत्म हो क्या, वो तो वैक्सीन जिसके पास आती है वो बताएगा कि वैक्सीन थी कि नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ कोल्ड हैंड मतलब वैक्सीन वो देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उनके पास रहता है पूरा स्टॉक, उनने कितनी वैक्सीन दी, कितने ने को लगनी थी, कितने डोज दिए, वो क्लियर वो बताएंगे। हमारे यहाँ गणेश ठाकरे हैं, उनके पास आती है वैक्सीन का वो हिसाब किताब। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ सवाल तो पैदा होते हैं सर, जब हमने स्लॉट बुक किया, वैक्सीनेशन सेंटर का टाइम लिया और वहाँ जाने के बाद हम बोलते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई, तो फिर ऑनलाइन सिस्टम का क्या मतलब है सर? नहीं, ऑनलाइन सिस्टम का ठीक है ना, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अब इसकी जानकारी तो लगाने वाला और वैक्सीन देने वाला ही बताएगा। उसमें आपका कोई रोल नहीं? नहीं नहीं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में या तो बीओ बताए, बी बताए, या BCM या मतलब ये वैक्सीन देता है ना, वो उनको मालूम होगा। सर उनके परिवार में ये जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि वो वैक्सीनेशन लगाने आया और अब उसका जो बुकिंग करेंगे तो अब वो कब लगेगी सर उसको वैक्सीन? नहीं, तो आप इसके ऐसा करना, आप इसका कल आके मतलब वो रहेगा ना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, और एंट्री करता है वो आपको क्लियर कर देंगे कि वैक्सीन मेरे को मिली, वहाँ से इतनी मिली, खत्म हो गई, तो वो दोनों बता देंगे। तो मतलब हम क्या समझे कि क्या है इसमें कुछ राज? नहीं, हमें इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या है, वैक्सीन कम दी है कि वैक्सीन कम आई है कि उसने नहीं लगाई है, वो ही बता पाएंगे।